हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाकिर हुसैन। सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कि टच आईडी के थ्रू हम अपनी ऐप को अथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, सिक्योर ऐप यूजिंग टच आईडी। इस पर क्लिक करते हैं। मैंने एक इस पर बटन ले रखा है स्क्रीन पर, सिंपल। और जैसे कि क्लिक किया तो पूछेगा टच आईडी फॉर सिक्योरिटी iOS ऐप, प्लीज़ अथेंटिकेट योर टच आईडी। ठीक है। जैसे इस पर आप थंब इम्प्रेस करोगे, जो भी आपने अपनी आईडी लगा रखी हुई, थंब इम्प्रेशन लगा रखा होगा, जो फिंगर लगा रखी है, आप टच करोगे, स्कैन कराओगे और वो अथेंटिकेट कर देगा। अगर आपको मैच नहीं करेगा तो अनअथेंटिकेट कर देगा आपको। इसके बाद आप कोड पर चलते हैं कि कोड पर उसको कैसे करते हैं। इसमें हमें एक फ्रेमवर्क होता है, लोकल अथेंटिकेशन। ये नेटिव फ्रेमवर्क है, कोई हमें थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क नहीं है। ये एप्पल का नेटिव फ्रेमवर्क है, हमें इसे इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद में हमें इसमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। लोकल अथेंटिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है, उसको इस तरह बनाते हैं। और सारे जो अथेंटिकेशन के मेथड होते हैं वो सब इसी के पास होते हैं, इसी के कॉन्टेक्स्ट से हम कॉल करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कॉन्फ़िगर यूआई, इसमें कुछ नहीं है। ये सब मेथड खोलते हैं। यहाँ से मैं इसका टाइटल सेट कर रखा है स्क्रीन का। जो हमने बटन ले रखा है अथेंटिकेट बाय टच आईडी, वो ये है। इस पर हम देखते हैं क्या लिखा है। इस पर हम एक फंक्शन और कॉल कर रहे हैं, अथेंटिकेट टच आईडी। ठीक है। अब अथेंटिकेट टच आईडी से पहले हम ये चेक करते हैं कि टच आईडी अवेलेबिलिटी है या नहीं। मतलब डिवाइस के अंदर, जो डिवाइस पे हम देखना चाह रहे हैं, पहले जब भी हम कोई बात करेंगे, कई काम लगाएंगे अथेंटिकेशन टच आईडी का, तो हम ये भी चेक करके ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि कुछ डिवाइस ऐसी हो सकती है उसमें टच आईडी एनेबल नहीं हो, या फेस आईडी हो, या दोनों में से कोई नहीं हो, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उस जिस चीज़ के लिए हम अथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है उस डिवाइस के अंदर या नहीं। उसके लिए हमने एक मेथड बनाया है, चेक टच आईडी अवेलेबिलिटी। इसे ओपन करते हैं। इसमें हमने सिंपल एक रिटर्न कराने के लिए ले लिया फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। एरर कॉन्टेक्स्ट बना लिया है। एक कॉन्टेक्स्ट से हमने फंक्शन कॉल किया है, कैन एवेल्यूएट पॉलिसी। इसके अंदर पैरामीटर होते हैं दो, हमें टाइप देना पड़ता है किस टाइप का हम इसमें चेक करना चाहते हैं। तो हमें डिवाइस ओनर अथेंटिकेशन हम चेक करना चाहते हैं। और हमने इसके अंदर एरर दिया है। एरर के अंदर सारा एरर जो होता है हमने इसका रेफरेंस दिया है। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस एरर में हमें मालूम हो जाएगा और हम इसको चेक कर सकते हैं। ये एरर में आ जाती है। और इसके बाद में हमें क्या चेक किया है, साथ में ये चेक किया है कि ये भी होना चाहिए, और साथ में उसका बायोमेट्रिक टाइप क्या होना चाहिए, वो भी कॉन्टेक्स्ट के पास है उसका इनम। तो हमने चेक किया वो टच आईडी होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें हमें मैच कर जाती हैं तो इसका मतलब हम इसको ट्रू कर देते हैं, बोलते हैं कि डिवाइस के पास टच आईडी एनेबल्ड है, मतलब डिवाइस के अंदर टच आईडी अवेलेबल है। उसके बाद में अब बात आती है मेथड की, जो ऊपर हमने कॉल किया है। पहले ये मेथड कॉल करता है क्लिक ऑन टच आईडी अथेंटिकेट टच आईडी, तो यहाँ आता है। तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करते हैं यहाँ पर, जब तक है यहाँ से चेक टच आईडी एबिलिटी को चेक करते हैं, तो हमें ट्रू मिलता है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज यूज़र को बता देते हैं टच आईडी नॉट फाउंड इन दिस डिवाइस। ठीक है। या इस पे जो भी हमें हैंडल करना होता है एरर, वो हैंडल कर सकते हैं, उसके कोई अपना काम कर सकते हैं। अगर फिर नहीं है तो फिर उसको हम टच आईडी के अलावा, फिर अगर नहीं है तो फिर हम उसको अलर्ट के थ्रू उसको हम अथेंटिकेट करा सकते हैं, अगर हमारा कराना ज़रूरी है तो। और बतेरे तरीके हैं, आप लॉगिन फॉर्म खोल सकते हो उसको कराने के लिए, जो भी इस पर जब वो आपको नहीं मिलता है तो उस पर हमें क्या काम किया, एक हमने इसमें रीज़न लिखा है। जब बंदे को टच आईडी दिखाई देगी तो उस पर रीज़न लिखना चाहिए क्यों ले रहा है। तो हमने कहा प्लीज़ अथेंटिकेट योर टच आईडी, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डिवाइस पर टच आईडी फॉर सिक्योरिटी, तो ऐप का नाम आ गया, प्लीज़ अथेंटिकेट योर टच आईडी। ठीक है। अब इस पर अंदर फिर अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब तो हम उसके अंदर हमारा जो था वो था कैन इवेल्यूएट। अब उसको हम इवेल्यूएट कर रहे हैं कि इसको अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, कि हमें चेक करना है, अथेंटिकेट लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें
डिवाइस ऑथेंटिकेशन पास करते हैं, फिर उसमें लोकलाइज रीजन पास करते हैं जो मैं ऊपर लिखा है। फिर हम इसमें देखते हैं जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका एक कॉल बैक फंक्शन आता है, क्लोजर कॉल बैक होता है इसका, जब सक्सेस आता है और एरर आता है। ये इसका अपना अपना फंक्शन का कॉल बैक है, इस फंक्शन का इवैल्यूएट पॉलिसी का। तो हम चेक करते हैं ट्रू है तो सक्सेस है, अदरवाइज एरर आती है, और एरर जो आती है, जो भी इसमें एरर आती है हम उसको प्रिंट करा देते हैं। डेट्स इट। अब इसके लिए अब हमारे पास हम जो चेक कर रहे हैं अभी हमारे पास तो ये सिमुलेटर है, सिमुलेटर पे हम टच आईडी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम यहाँ जाते हैं, सिमुलेटर पर क्लिक करते हैं, फीचर में जाते हैं ऊपर, इसके नेविगेटर में यही ऊपर देखते हैं ये फीचर्स, यहाँ पर टच आईडी एनरोल। अगर मैंने एनरोल कर रखा है, बस यहीं से क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एनरोल कर देते हैं। हमें इसको ये जो दे रखा है एप्पल ने, ये हमें सिमुलेट करने की नहीं होता है। इसका मतलब ये इसके अंदर अगर टच आईडी तो उसको हम एनरोल कर सकते हैं, एनरोल करते इसका टच आईडी इनेबल हो जाती है इसके अंदर। और उसके अंदर हम दो कंडीशन को हम मैच कर सकते हैं, मैचिंग टच आईडी। अगर इसको हम क्लिक सेट कर देंगे तो इसका जो कॉल बैक आ जाएगा वो सक्सेस के लिए आ जाएगा। अगर नीचे वाला कर देंगे नॉन मैच टच आईडी, तो अगर उसका जो दूसरा बंदा कोई गलत फिंगर यूज़ कर रहा है तो उसको बता देगा ये नॉट मैच। ये सिमुलेट करने के लिए है। तो हम इसको रन करते हैं एक बार। क्लिक करते हैं सिक्योर ऐप यूजिंग टच आईडी, क्लिक करते हैं ऑथेंटिकेट बाय टच आईडी। अब ऊपर चलते हैं फीचर्स पे, टच आईडी, यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं नॉट मैच की, क्या पहले मैच की लगा देते हैं मैच, तो नीचे हमारे पास आ गया सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल प्रिंट कर दिया इसने, सक्सेस आ गया। अब दोबारा चलते हैं, इस पे फिर फीचर में जाते हैं, इसे कर देते हैं मैच की, वो सॉरी नॉट मैच टच आईडी। तो इनने बता दिया कि एरर दे दी यहाँ पर इसने, इसे हम कैंसिल कर दें यहाँ पर, तो यहाँ बता देता है एरर देता है कैंसिल किया है आपने, कैंसिल बाय द यूज़र। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर डालना। इस कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।